तो गुरु लोग, आई एम ग्लैड कि बैटमैन मूवी की एंडिंग समझाने लायक है। लिटरली बहुत ही हैवी पिक्चर है। तो अब अगर पिक्चर की एब्सोल्यूट एंडिंग को समझना है तो हमें वहां से शुरू करना होगा जब एल्फ्रेड हॉस्पिटल पहुंचा, क्योंकि जैसे हमें पता चलता है कि रिडलर का अगला टारगेट ब्रूस वेन होने वाला है, तो उसे मारने के लिए ब्रूस वेन को उसने एक पार्सल भेजा, लेकिन वो पार्सल एल्फ्रेड खोल देता है, जिसकी वजह से उसकी हालत क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन मरता नहीं है वो। रिडलर की क्लूज की वजह से ब्रूस को इवेंचुअली पता चली जाता है कि उसका बाप इतना भी भला मानुस आदमी नहीं था। थॉमस वेन गॉथम वासियों के लिए $1 बिलियन फंड पेश करते हैं, जिसे वो रिन्यूअल फंड भी बुलाते हैं, जिसकी हेल्प से वो गॉथम के निचले तबके लोगों के लिए वो सब हेल्प कर पाएंगे। और वे सब उन्होंने तब किया जब वे मेयर के चुनाव के लिए लड़ रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से चुनाव के दौरान एक रिपोर्टर को पता चला कि मार्था वेन यानी कि ब्रूस की माँ, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, और यहाँ तक कि केन की फैमिली एक मर्डर को भी कवर अप कर चुकी है। अब इस मर्डर के बारे में पिक्चर ज्यादा डिटेल तो नहीं देती, लेकिन लफड़ा तो लफड़ा होता है। फिर ब्रूस कार्माइन फाल्कोनी के पास जाता है, ब्रूस वेन ही बनके, जहाँ कार्माइन उसे बता देता है कि थॉमस वेन के कहने पे उस रिपोर्टर को उसने मारा था, जिससे ब्रूस सदमे में आ जाता है कि मेरा बाप एक डॉक्टर होने के बावजूद भी एक हरामी आदमी निकला। फिर कार्माइन ने एक्सप्लेन करता है कि वो रिपोर्टर भी कोई ईमानदार नहीं था, वो सैल्वातोर मरोनी के लिए काम करता था, और जब वो रिपोर्टर मारा गया तो उसी तनाव के माहौल में मरोनी के थ्रू उसकी फैमिली मारी गई, जो कि इस बात को कार्माइन ना कंफर्म करता है ना ही डिनाई। देन ब्रूस एल्फ्रेड से मिलने जाता है हॉस्पिटल, जहां एल्फ्रेड सच बताता है कि उसका बाप कभी भी चाहता ही नहीं था कि कार्माइन रिपोर्टर को लिटरली मार दे, क्योंकि वो हर जगह से हार के कार्माइन के पास इसीलिए गया था क्योंकि वो अपनी बीवी और फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। एल्फ्रेड ब्रूस को बताता है कि कार्माइन फाल्कोनी ने ही उसकी फैमिली को मारा है, क्योंकि थॉमस वेन को रिपोर्टर की मौत का इतना ज्यादा दुख हुआ कि थॉमस सारी चीजें पुलिस को कन्फेस करने जा रहे थे। लेकिन यहाँ भी एल्फ्रेड 100% श्योर होकर नहीं कह सकता है कि कार्माइन फाल्कोनी ने ही उसकी फैमिली को मारा था। मे बी उसके पेरेंट्स की मौत हीट ऑफ द मोमेंट भी हो सकती है। और अब इस बार ब्रूस बैटमैन बनके आइसबर्ग लाउंज में कार्माइन फाल्कोनी के पास जाता है, लेकिन कैटवुमन उससे पहले पहुंच चुकी है। अब यहाँ उसका मैटर पिक्चर थोड़ा पहले बता चुकी थी कि सेलिना का बाप कार्माइन ही है, क्योंकि उसकी माँ उस क्लब में काम करती थी और कार्माइन के साथ कुछ ज्यादा ही रंगीन होने लगी, जिसकी वजह से ये पैदा हुई। आगे उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार भी कार्माइन ही था, और फिर भी वो बेटी को अपनी नहीं पहचान पाया। कैटवुमन कार्माइन को मारने जा ही रही होती है, लेकिन बैटमैन इंटरफेयर कर देता है और गॉर्डन के साथ कार्माइन को बाहर ले जाता है, और रिडलर को यही मौका चाहिए था कि वो कार्माइन फाल्कोनी को मार सके। फिर पता चलता है कि रिडलर तो हमेशा से ही क्लब के बाहरी अपार्टमेंट में रह रहा था, और वो जानता था कि कार्माइन को वो अकेले नहीं मार सकता है, तो इसीलिए उसने बैटमैन का सहारा लिया, ये जानते हुए कि ये इंतकाम के बदले में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि अगर मैंने इसे थॉमस वेन के बारे में थोड़ा सा भी क्लू दिया तो वो कार्माइन को घसीटते हुए बाहर निकाल लेगा। तो गुरु, यहाँ से पता चलता है कि रिडलर कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। रिडलर भी एक अनाथ था, और थॉमस वेन के मरने के बाद जब उनकी सारी चैरिटीज बंद कर दी गई तो उसके दिल में ब्रूस के लिए नफरत और भी ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि कहने को तो वो भी अनाथ था, लेकिन जो कि वो इतना ज्यादा अमीर था, उसे कभी भी उसने उसकी जैसे संघर्ष को नहीं झेला। तो रिडलर ने अपना दिमाग गॉथम के काले करप्शन को अनकवर करने में लगा दिया। थॉमस वेन के मरने के बाद कार्माइन को सिटी का कंट्रोल मिला, तो फाल्कोनी ने उन पैसों से मेयर को खरीदा, डीए को खरीदा, और कई सारे पुलिस को भी जेब में कर लिया, जिससे उसे उसके पास पूरा कंट्रोल मिल चुका था कि वो रिन्यूअल फंड को कहां पे और किसके पास लेकर जा सकेगा। और जैसा होना ही था, उन पैसों से उसने अपने साथ साथ और कई सारे पॉलिटिशियन और अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स की भी जेबें गर्म की। अब रिडलर ब्रूस के अमीर होने से नफरत तो करता ही था, तो उसे महसूस हुआ कि ब्रूस के बाप के पापों का प्रायश्चित उसका बेटा करेगा। अब रिडलर को बचपन से पजल्स बहुत पसंद थे, तो अपनी कंबाइंड नॉलेज की हेल्प से उसने बैटमैन को एक एक करके गॉथम के करप्शन से वाकिफ कराया, परंतु एक बदलाव लाने के लिए उसके पास बुद्धि तो थी मगर बल नहीं था कि वो कार्माइन को बाहर निकाल सके। तो उसने यहाँ पे बैटमैन की फील्डिंग सेट करी, उसे क्लूज दिए, नोट्स दिए और कई सारे सुराग दिए, ताकि वो फाल्कोनी को खींच के बाहर निकाल सके। तो अब गुरु, जब रिडलर ने कार्माइन को मार दिया था, तो बैटमैन और पुलिस उसके अपार्टमेंट में रेड मारे, जहाँ के रिडलर अब आर्खम हॉस्पिटल में पहुंच चुका था, जहाँ पे रिडलर ने बैटमैन से एक विजिट मांगी कि एक आखिरी सुराग के लिए, जिसकी वजह से बैटमैन रिडलर के अपार्टमेंट में वापस जाता है, जहाँ उसका मास्टर प्लान उसे पता चलता है कि वो अपने इंटरनेट के 507 फॉलोअर्स के लिए कुछ वीडियोस बनाता था, जो उसके आइडियाज और बिलीफ के साथ एग्री करते थे कि हाँ, गॉथम के करप्शन को वो साथ में सब शामिल लेकर आएंगे, वो भी किसी भी कीमत पे। तो रिडलर हॉस्पिटल जाने से पहले अपना काम कर चुका था। उसने गॉथम शहर के हर एक कोने के वाटर वॉल में वैन बॉम्ब्स लगा दिए थे, जो कि सब इलेक्शन की रात एक साथ ही फूटते हैं और शहर को बाढ़ की चपेट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से शहर के सारे लोगों को मजबूरन गॉथम स्क्वायर गार्डन में शरण लेनी पड़ती है। रिडलर जानता था कि प्रशासन गलती करेगी ही, क्योंकि ये पूरे शहर का सबसे सेफ जगह है, और इसी दौरान उसके फॉलोवर्स वहीं तैयार मौजूद थे, डिट्टो रिडलर वाली ड्रेस में, प्लस हथियारों के साथ। तो अब जो कि सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो चुके थे, तो स्नाइपर्स के लिए आसान हो गया था कि किन किन को चुन चुन के मारना है। फिर बैटमैन तो गुरु बैटमैन है, उसने कैटवुमन के साथ सबको बचा लिया, ऑल थैंक्स टू पीजी रेटिंग। शहर अभी भी बाढ़ में डूबा हुआ है, और इस ट्रेजेडी में नेशनल गार्ड को बुलाना ही पड़ता है। कैटवुमन ब्लड हेवन के लिए चली जाती है, लेकिन दिल
दिल में बात फंस के रह जाती है कि काश ये पगला मेरे को रोक लेता। लेकिन बैटसी के पास अब बन गया था एक नया गोल, शहर के लोगों में अब अपनी इमेज को रीब्रांड करेगा। एक डर की जगह अब वो एक उम्मीद बनेगा। तो गुरु पिक्चर खत्म होने से पहले हमें रिडलर का आर्खम वाला सीन देखने को मिलता है, जहां पे रिडलर फ्रस्ट्रेटेड था क्योंकि वो जीत तो चुका था लेकिन बैटमैन उसके प्लान्स के हिसाब से नहीं चला, परंतु उसकी जस्ट बाजू वाली जेल में बैरी कीवन थे, जिन्हें क्रेडिट्स में लिस्ट तो अनसीन ऑफिसर स्टैनली मार्कले के नाम से किया गया था, लेकिन असलियत तो यही थी कि भाई वो थे अपने दी जोकर। अपने रिडलर और जोकर वाली कॉन्वर्सेशन में जोकर रिडलर की ट्रेडमार्क वाली लाइन बोलता है, रिडल मी दिस, जिससे जोकर हिंट करता है कि वो अभी भी गॉथम में एक और बार कमबैक मार सकते हैं और बैटमैन को एक साथ नीचे ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस पागल खाने से निकलना होगा। और ये सारी चीजें तो भाई अपनी ऑब्वियसली बैटमैन के सीक्वल की बात कहती हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अलग सी वीडियो में काम करेंगे। मगर ये जान लो इसका कॉमिक रेफरेंस नो मैंस लैंड से उठा सकते हो, क्योंकि पेंगुइन्स की एचबीओ मैक्स वाला भी शो आने वाला है जो कि बहुत हद तक नो मैंस लैंड के इवेंट्स को बिल्ड अप करने में मदद करेगा। तो गुरु अब बात करते हैं अपने पोस्ट क्रेडिट वाले सीन की, जो कायदे से देखो तो कुछ था नहीं। तो गुरु पूरी पिक्चर खत्म हो जाती है, क्रेडिट्स भी खत्म हो जाते हैं, तो हमें एक कमांड प्रॉम्प्ट वाला क्वेश्चन मार्क नजर आता है, जो कि यह सिंबल पूरी पिक्चर में रिडलर ने ही यूज किया था जब कभी भी वो किसी कंप्यूटर से कम्युनिकेट करता था किसी से भी। एंड देन हमें एक वर्ड देखने को मिलता है, गुड बाय, और एक फ्लैश के साथ पिक्चर खत्म हो जाती है। और यही था अपना पोस्ट क्रेडिट सीन। इसकी थोड़ी रिसर्च करने पे अपन दी बैटमैन के ट्विटर स्पेस में गए, जहां में एक वेबसाइट का लिंक मिलता है, रटा लाडा वाला। तो अगर आप भी रिडलर की उस वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ क्लूज को अगर आप सॉल्व करेंगे, तो उसके बाद अपन को एक वीडियो मिलती है जिसमें थॉमस वेन की वही वाली फुटेज है जो रिडलर ने न्यूज चैनल को साथ में पब्लिक की थी एज गॉथम के सच को निकालने के लिए। एंड दैट्स इट गुरु, ये तो था अपने भाई पोस्ट क्रेडिट की हाइपोथेसिस मेरी तरफ से। अगर आपको कुछ और सवाल होंगे तो भाई उनके बारे में भी मुझे कमेंट्स जरूर बताना, मुझे उन्हें आंसर करते हुए बहुत ही खुशी मिलेगी। और आप अपने एक्सपीरियंसेस बताइए कि आपको दी बैटमैन मूवी देखने के बाद कैसा लगा, क्या फील आई तुम्हें, तो कमेंट्स में अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सब बातों के साथ अगर आप ये बात भी जानना चाहते हो कि अब तक के हर एक बैटमैन को बैटमैन प्ले करने के लिए उन एक्टर्स को कितने पैसे मिले हैं, तो अब मेरी ये वाली शॉर्ट्स को जरूर चेकआउट करना, उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।